ओके सो गाइज समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का जो किचन है वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये हॉस्टल का किचन है जिसमें आपको 3 जनों के बीच में मतलब 3 कमरों के बीच में ये किचन एक्सेस मिलता है, जहाँ पे आपके लिए स्टोव है, टेबल है, सामान आपको जो भी है यहाँ पे लाना है, आपको जो भी बनाना है वो ला के आप यहाँ पे रख सकते हैं। नीचे ओवन है, ऊपर 4 इलेक्ट्रिक स्टोव है। इज रोड फेसिंग किचन। तो ये आपका किचन हो गया। काफ़ी जगह है यहाँ पे, आपको आपका खुद की खुद खरीद के आपको रखना है यहाँ पे तो आप रख सकते हैं। थैंक यू। सो गाइज मैं आपको एक सिंगल रूम का अभी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल है, हॉस्टल नंबर 5, जहाँ पे आपको रहना है, ये वही हॉस्टल है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको रहना है ये वही हॉस्टल है। मैं आपको इसका वॉक थ्रू करवा रहा हूँ। इसमें से रूम के अंदर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो आपका रूम का गेट के बाहर में खड़ा हूँ। सो आप देख सकते हैं रूम। ये 3 in 1 है। सो 3 बेड लगे हुए हैं यहाँ पे। इससे पहले का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर 2 in 1 रूम भी है अवेलेबल। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे झूमर लगा हुआ है रूम के अंदर। और सबसे मेन चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि देयर इज़ अ सेंसर विच इज़ हियर। टेबल दिए गए हैं 2 पढ़ाई करने के लिए आपको। रोड फेसिंग रूम है आपका। रूम के अंदर हीटर है, आप देख सकते हैं। प्लग है आपके लिए, यहाँ पे भी एक प्लग दिया गया है आपके लिए। वार्डरोब दिया गया है आपको, अगर आपको कोई भी सामान आपका रखना है उसके लिए। एक बार वार्डरोब मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो जैसा आपका वार्डरोब है, अब आपका जो भी सामान है वो यहाँ पे आराम से रख पाएंगे वार्डरोब के अंदर। ये आपका जो भी आपके जैकेट्स वगैरह होते हैं, जो भी आपके कोट वगैरह होते हैं वो रखने के लिए जगह है। आपको 2 और ऊपर दिए गए हैं बॉक्सेस, आप देख सकते हैं। हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल नंबर 5, जहाँ पे इंडियन बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ बनाई गई है, जहाँ पे उनको रहना है, वहाँ का वॉक थ्रू हम कर रहे हैं अभी। ये है आपका बाथरूम। ब्रश वगैरह करने के लिए जगह है यहाँ पे, हैंड वॉश करने के लिए जगह है यहाँ पे। 24/7 यहाँ पे पानी आता है, वो आपको टेंशन नहीं लेना है। सीधा क्लीनिनेस। उसके एग्जैक्ट बगल में है आपका नहाने के लिए बाथरूम। यहाँ पे एक छोटा सा जगह दिया गया है आपको अगर कोई भी स्टोरेज करना हो तो उसके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप रूम से बाहर आते हैं, ठीक है, तो आपका मेन लॉक से ऊपर ऐसे क्लोज हो जाता है। सो यू कैन क्लोज दिस एंड देन आफ्टर दैट नोबडी कैन एंटर इनटू योर रूम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर एक रूम के बाहर एक मेन लॉक होता है जो आपकी पूरी जो किचन से लेकर सब कुछ है उसको लॉक कर देगा। ये आपका लॉबी एरिया जहाँ से आप एंट्री करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। हर एक जगह पे हीटर लगा हुआ है, यू कैन चेक दिस। एंड एवरीवेयर देयर इज एन फायर अलार्म। सो सिक्योरिटी यहाँ पे पूरा बच्चों के लिए है। सनलाइट इज ऑल्सो देयर, अ प्रॉपर सनलाइट। अभी करीबन यहाँ पे दोपहर के 12 बजे है, तो आप देख सकते हैं इनफ सनलाइट आ रहा है। सो गाइस ये था समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल नंबर 5 का वीडियो। माई सेल्फ कृष्णमोहन गुप्ता, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ क्रिएट एजुटेक। आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको और भी कुछ जानना है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बारे में, तो आप बिल्कुल से हमें बताइए। और अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है, कंसर्न है, तो इट विल बी वेलकम। You can ask us directly by calling us, by our Facebook, by our Instagram handle, or our YouTube channel.
राइट नाउ आई एम इन समारा। यहाँ पे लिफ्ट भी है आपको ऊपर आने के लिए। वी आर राइट नाउ ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ दिस हॉस्टल। उसी लॉबी एरिया के अंदर, ये हॉस्टल के बाहर की लॉबी एरिया के अंदर एक और अनदर रूम्स एंड किचन्स बने हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे एक ही फ्लोर पे रूम्स है। सो गाइस सॉरी इन बिटवीन, अगेन मुझे थोड़ा आपको ज़्यादा दिखाना था इसलिए मैंने वीडियो आपको दिखाया पहले हॉस्टल का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस, यू कैन ऑलवेज मैसेज अस। वी आर ऑलवेज अवेलेबल 24/7 फॉर योर सपोर्ट as well as in Samara. We are always available 24/7 for you guys. Thanks. Hello guys. So अभी हम आ गए हैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो हमारी इंडियन हॉस्टल है वहाँ पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मेन एंट्रेंस है वो कुछ ऐसा दिखता है, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल। हॉस्टल नंबर इज़ 5 that is allocated for the Indian students who are studying in English. So it's made in 1988. I don't know whether you can see that 1988 symbol or not, but it's made in 1988. हॉस्टल की बाहर से कुछ चीज़ें पहले हम क्लियर देख लेते हैं कि हाउ इट लुक्स। सो अब जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेन रोड पे ही हॉस्टल है। ये यूनिवर्सिटी से करीबन हम चल के ही आए अभी, और इट विल टेक हार्डली 20 minutes टू रीच टू द यूनिवर्सिटी। और एज यू कैन सी इट इज़ ऑन द मेन रोड। सामने आपको वहाँ पे शॉप्स वगैरह भी काफ़ी है, राइट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इट्स ऑन द अगेन द मेन रोड। सो बस स्टॉप इज़ वेरी नियर। बस स्टॉप भी यहाँ पे एकदम नज़दीक में है, या वॉकवे है, ठीक है। तो आप अगर सामने देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सामने देख पा रहे होंगे ये बस स्टॉप है। इट इज़ वेरी नियर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, सॉरी फ्रॉम द योर समारा यूनिवर्सिटी हॉस्टल। चलिए अभी मैं आपको हॉस्टल के अंदर लेके जाता हूँ और रूम्स वगैरह कैसे है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या है, वो सारी चीज़ों का रिव्यू करवाता हूँ। लेट्स गेट इन टू हॉस्टल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इंडियन बच्चे रहते हैं, पूरा जो फ्लोर है, फ्लोर वाइज यहाँ पे बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो पूरा जो फ्लोर है, एक फ्लोर वो पूरा इंडियंस के लिए अलाउ किया है। जब आप एंट्री लेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले आपका स्टूडेंट कार्ड होगा, उसी के बाद आपको एंट्री मिलेगी। अभी एज ऑफ नाउ हम एंट्री ले रहे हैं बिकॉज वी हैव द अथॉरिटी। सबसे पहले सिक्योरिटी चेक इन होता है। सिक्योरिटी चेक इन के अंदर दे विल चेक कि स्टूडेंट आप हो कि नहीं, और आपका कार्ड वगैरह यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद ही आपको अंदर जाने के लिए परमिशन मिलती है। सो अभी हम आगे बढ़ते हुए हॉस्टल की ओर। अंदर से अगर आप देखेंगे हॉस्टल की तरह हीटर वगैरह सब कुछ है। और हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे हॉस्टल के सबसे पहले पार्ट के साथ। सो हेड ऑफ सिक्योरिटी इंचार्ज का ये ऑफिस है, राइट, फॉर द स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी उनको प्रॉब्लम वगैरह है तो दे कैन कम टू हियर, और यहीं से सब कुछ जो हॉस्टल की सिक्योरिटी वगैरह मैनेज होती है। शी इज़ द हेड ऑफ इंचार्ज। सो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 24/7 सर्वेलेंस रखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स को उसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। और पार्ट देखते आइए। सो एक और यहाँ की इंटरेस्टिंग इंसाइट ये है कि हॉस्टल नंबर 5 जो है वो हमेशा से ही ये सिटी के अंदर बहुत ही विनर रहा है। तो इस सिटी में और यूनिवर्सिटी में जितनी भी इवेंट्स हुई है उसमें से जो भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उनकी जितनी भी ट्रॉफी आज तक आई है वो इस हॉस्टल के अंदर है। आपने स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर पिक्चर देखा होगा, राइट, तो आपको शायद वो रिलेट आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे सारी ट्रॉफी है, सारे मेडल्स है। एंड वी वांट कि आप भी जब यहाँ पे आओ तो सारे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करो, ऐसे ही ये हॉस्टल का नाम रोशन करो और अपना भी नाम रोशन करें आप। चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की ओर, हॉस्टल के। सो अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल की जिम के अंदर। सो यूनिवर्सिटी में तो जिम है ही है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। हमने देखा था जिम का, आपका वीडियो भी पहले डाला हुआ है। दिस इज़ हॉस्टल जिम।
राइट। सो आपको जिम के अंदर टेबल टेनिस है यहाँ पे, अगर आप बोर हो गए हो पढ़ते पढ़ते तो यू कैन कम हियर एंड प्ले द टेबल टेनिस। जिम इज़ 24/7 ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द हॉस्टल, राइट। यू कैन सी हियर, यहाँ पे साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है। दिस सर इज ट्राइंग टू यूज सम ऑफ द इक्विपमेंट्स ऑफ द जिम। हीटर लगा हुआ है। हीटर आपको यहाँ पे हर एक जगह पे मिलेगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द विंटर एंड द कोल्ड एटमोसफियर विच इज़ देयर इन रशिया। अगेन जिम के अंदर भी आपको काफ़ी सारी ट्रॉफियाँ मिलेगी। जो भी यहाँ पे बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करके और कुछ ना कुछ जीता है, उन सब की ट्रॉफियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। यू कैन सी एवरीथिंग इज़ देयर। इवन जो भी जुम्बा जिनको करना है, जुम्बा के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। बॉक्सिंग जो लोग करते हैं या जिनको बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करनी है, उनके लिए भी यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। ये पुशअप अगर आपको खड़े खड़े करने हैं, डंबल्स वगैरह सब कुछ, हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे हॉस्टल के अंदर दी गई है। सो अभी हम जिम के बाहर आ गए हैं और अभी हम हॉस्टल के दूसरे डिपार्टमेंट की ओर थोड़ा जा रहे हैं। सो एज आई सेड, हर एक हॉस्टेलियर जो भी रहता है उनको एडमिट कार्ड होते हैं। एडमिट कार्ड को जैसे दिखते हैं यहाँ पे, आपको एडमिट कार्ड के बिना यहाँ पे एंट्री नहीं है। और यहाँ पे हाथ सैनिटाइज करने के लिए मशीन रखा हुआ है, डिसइंफेक्टर। एयर क्वालिफिकेशन, एयर का जो क्वालिटी है वो सही रहे, उसके लिए यहाँ पे एयर क्वालिटी कंट्रोल यूनिट लगाया गया है। दिस इज लॉबी एरिया ऑफ द हॉस्टल। स्टूडेंट के जो भी छोटे बड़े इवेंट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे हॉस्टल के अंदर ही एक छोटा सा रूम बना हुआ है। यू कैन सी देयर इज़ अ ड्रम एंड पियानो ओवर हियर। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड इफ़ यू नो हाउ टू प्ले इट, देन ओनली यू आर अलाउड टू प्ले ओवर हियर। गिटार भी है यहाँ पे। तो जो भी एस्पिरेंट्स, मेडिकल एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको म्यूज़िक के साथ प्यार है, तो म्यूज़िक को अच्छी तरीके से समझते हैं और जिनको खुद म्यूज़िक बजाना अच्छा लगता है, वो यहाँ पे आके दे कैन यूज़ दिस इक्विपमेंट्स। चेयर्स वगैरह का अरेंजमेंट यहाँ पे है। अगर आपको छोटा मोटा कुछ भी इवेंट्स करना है तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ आर्ट रूम, यू कैन कंसिडर इट, राइट। तो आप यहाँ पे आपका एंटरटेनमेंट का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू। अभी हम हॉस्टल के दूसरे पार्ट की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हॉस्टल के मेन हेड है वो हमको रिव्यू करवा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे अभी हॉस्टल से समारोह की ओर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हॉस्टल के अंदर लिफ्ट भी है, अगर आप लिफ्ट को यूज़ करना चाहें ऊपर जाने के लिए। अभी आपके हॉस्टल के रूम की ओर लेके जाते हैं। सो रूम की ओर जाने से पहले हॉस्टल के अंदर ही एक डेंटिस्ट का डिपार्टमेंट है, जो डेंटिस्ट्री के लिए बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, तो इसलिए डेंटिस्ट्री का पूरा डिपार्टमेंट हॉस्टल के अंदर ही बना हुआ है। अभी हम हॉस्टल के अंदर ही है। फिर से मैं आपको दोहरा दूँ, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल नंबर 5 वी आर रिव्यूइंग राइट नाउ। एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दिस इज डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर ही है, जो हॉस्टल के अंदर ही है, सॉरी। जैकेट वगैरह सेम सिस्टम जो हमने हर जगह देखी, जैकेट वगैरह आपको यहाँ पर डायरेक्टली आप डेंटिस्ट्री के अंदर भी जा सकते हैं, कोई है अंदर। दिस इज़ द बाथरूम एरिया। So it's a reading area or waiting area, you can consider it as an. This is dentistry department equipments. You can see it's a fully equipped classroom for all the students who are studying dentistry over here. MBBS के अंदर भी आपका डेंटिस्ट्री का पोर्शन आता है, तो वो आप यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको यहाँ से स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी चल के नहीं जाना पड़ेगा। सो अभी और आगे बढ़ते हैं हॉस्टल के दूसरे पार्ट की ओर विद द हेड। सो यहाँ पे डेंटिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अब बच्चे देख पा रहे होंगे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जो क्लासरूम हमने खाली देखा था, ये दूसरा क्लासरूम है जिसके अंदर बच्चे राइट नाउ स्टडी कर रहे हैं।
देख सकते हैं आप सारे बच्चों को यहाँ पे, जो यहाँ पे रह भी रहे हैं और यहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं। हर एक क्लासरूम के अंदर प्रोजेक्टर, CCTV कैमराज, दिस ऑल आर द बेसिक थिंग्स दैट दे हैव फॉर द स्टूडेंट सिक्योरिटी एंड स्टूडेंट सर्वेलेंस पर्पस। बोर्ड से लेकर सब कुछ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट की ओर जाते हैं। सो अभी चलते हैं आगे हॉस्टल के दूसरे पार्ट में, जहाँ पे ये रूम्स है सारे। आप रूम के नंबर देख सकते हैं। 3 रूम है, हर एक 3 रूम के बीच में यहाँ पे किचन मिलता है आपको। किचन आप देख सकते हैं फुल्ली इक्विप्ड विद स्टव। 4 स्टव है यहाँ पे, 1 2 3 4। नीचे आपका ओवन है, आपको कुछ भी बनाना है तो। दिस ऑल आर इलेक्ट्रिक, यू डोंट नीड टू पे द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डोंट वरी, आपको बिल यहाँ पे नहीं करना है। सो रूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं समारा के रूम्स कैसे हैं। सो अभी हम रूम के अंदर जा रहे हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर दिस, जो आपको देखने के लिए इंटरेस्ट है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि समारा के अंदर हर एक रूम के अंदर 2 जने होते हैं। यू कैन सी दिस इज़ योर बेड, दिस इज़ योर स्टडी टेबल, और यहाँ पे पीछे हीटर लगा हुआ है, तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। एक रूम में, मैं दोहरा रहा था फिर से, एक रूम में सिर्फ 2 ही बच्चे यहाँ पे अलाउड है। तो आपके लिए वो बहुत ही सही रहेगा कि आपको सिर्फ 2 जने को ही रहना है एक रूम के अंदर, ठीक है। ये आपका वार्डरोब है जिसमें आप दोनों बच्चे का आपको सामान यहाँ पे रखना है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रूम जो है वो काफ़ी बढ़िया है हॉस्टल के हिसाब से। अगर आप देखें तो रूम का, और हर एक रूम के अंदर बाथरूम है जो अटैच ही है, मतलब आपका रूम का ये गेट आपने बंद किया और रूम के बगल में ही ये आपका बाथरूम है, ठीक है। सो दिस इज़ योर वॉश बेसिन, दिस इज़ योर बाथरूम विच इज़ अटैच विद द रूम, राइट। अगेन इट इज़ वेरी क्लीन। और यहाँ पे आपका बाथरूम, और अगर इस साइड अगर आप देखेंगे, फाइन। सो दिस इज़ योर शावर एरिया। यहाँ पे आपको नहाने के लिए दिया गया है। सो यहाँ पे नहाने का कुछ इस तरीके से होता है इन रशिया। दिस इज़ योर शावर। सो सामने की साइड आपका बाथरूम है और यहाँ पे आपका शावर एरिया है जो दिया गया है। पूरा गर्म पानी ही आता है यहाँ पे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। फिर यहाँ पे एक और टाइप का रूम होता है जिसमें एक बड़ा रूम होता है। और बड़े रूम के अंदर, एक रूम के अंदर 3 जने रहते हैं। आप देख सकते हैं वो रूम से ये रूम बड़ा है थोड़ा। तो जब रूम बड़ा होता है तो यहाँ पे 3 जने एक रूम में रहते हैं। यू कैन सी दिस, 3 बेड यहाँ पे लगे हुए हैं, मिरर। और यहाँ पे वार्डरोब दिया गया है, एक इलेक्ट्रिक केटल भी दिया गया है आपको यूज़ करना है तो इन केस। और उसी रूम के बाहर अगर आप आएंगे तो देयर इज़ अ बाथरूम ओवर हियर। सो हमारे वहाँ जैसे होता है वैसे यहाँ पे सब खड़े खड़े ही नहाते हैं। दे हैव द शावर फैसिलिटी, आपको यही बाथटब में जाके शावर लेना होता है। अभी हम समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रिव्यू ले रहे हैं। ये फर्स्ट रूम, ये सेकंड ब्लॉक ऑफ रूम और ये थर्ड ब्लॉक ऑफ रूम फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनके बीच में एक किचन। सो इट्स नॉट लाइक कि 50 बच्चों के बीच में एक किचन दिया है। इट इज़ लाइक आप 3 जो मेन रूम है बड़े बड़े, उनके रूम में एक किचन दिया है। सो यू कैन यूटिलाइज दैट। और जितने भी बाकी के ब्लॉक्स है वो सारे ब्लॉक्स इसी तरीके से है। सो आपको वो कोई टेंशन लेना नहीं है। और यही जो जगह है मेन जहाँ पे आपको रहना है, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम दिखा कुछ और रहे हैं और जहाँ रखेंगे आपको कुछ और जगह पे। जो है वो यही हॉस्टल है विथ ऑल द फैसिलिटीज़ जो हमने आपको दिखाई।
अभी और आगे बढ़े हैं। एक और ब्लॉक जस्ट फॉर द रिव्यू, ये 2 to 5 2 to 6 से चालू हो रहा है। हम देख सकते हैं सिर्फ आपको इंटीरियर चेंज मिलेगा यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम मिलेगी। ये बड़ा रूम है तो यहाँ पे 3 जनों का रूम है। यू कैन सी द रूम। पाचड़ दो। तो जैसा कि मैंने बताया, ये आपका स्टडी टेबल हो गया। यहाँ पे बेड शीट से लेके सब कुछ मिलेगा आपको। अलग से आपका खुद का कंबल मिलेगा ओढ़ने के लिए। हीटर लगा हुआ है रूम में। रोड फेसिंग रूम है, आप देख सकते हैं। सो ऐसा है नहीं कि आपको एकदम समारा के कोई और कोने में भेज रहे हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको रोड फेसिंग रूम मिल रहा है। राइट, रोड फेसिंग हॉस्टल है पूरा। रूम का ये बेड है और सिंगल बेड है। हर एक को इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हो और 4 बंदे रख रहे हो, नहीं। 3 बंदों के लिए इनफ जगह है। रूम में वार्डरोब दिया हुआ है और सेम बाथरूम, सेम फैसिलिटीज़ जो हमने लास्ट रूम में देखी वही सेम जगह यहाँ पे रिपीट होती है। सेम रूम के बीच में किचन दिया हुआ है, वो सारी फैसिलिटीज सेम, सब एक जैसे ही है यहाँ पे। फिर भी मैं आपको एक और बात दिखा देता हूँ। ये अगेन 2 जने का रूम है। हमने पहले 3 जने का रूम देखा था विद द टेबल, विद द वार्डरोब, विद द टेबल। ये है वार्डरोब। थोड़ा सा वार्डरोब दिखा देता हूँ आपको खोल के। आराम से आपका सामान इसके अंदर फिट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। ये आपका बाथरूम। सो गाइज, जैसे कि हमने आपको बताया था, ये आपका हो गया हॉस्टल फैसिलिटी और उसके अंदर किचन भी है। हर एक रूम, 3 रूम के अंदर आपको एक किचन दिया गया है। आपके सारे जो भी चीज़ें आपको बना के खानी है तब बना के खा सकते हैं। आपको कैंटीन वगैरह भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। सो अगर आपको इंडियन मेस में खाना है तो वहाँ पे भी खा सकते हैं, और अगर आपको बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना है तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल के अंदर सारी फैसिलिटीज़, सारी सुविधाएं हमने आपको बता दी। अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप बिल्कुल हमसे शेयर करिए, आप हमको पूछिए। 24/7 यहाँ पे पानी अवेलेबल है। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। हीटर अवेलेबल है हॉस्टल में। 2 जने के लिए रूम में 2 बेड है। किचन एक्सेस अवेलेबल है। वार्डरोब एक्सेस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था हमारा हॉस्टल का डिटेल वीडियो। बताइए हमको ज़रूर आपको कैसा लगा, और आपको और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। थैंक यू।